अगर आप उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री बने, आपकी योजना है चुनाव लड़ने की, जीत गए आप और मुख्यमंत्री बन गए, तो क्या करेंगे आप? जो जमीन के सौदे हैं रियल एस्टेट के, इसको इसी तरह प्रॉपर्टी डीलर के भरोसे ही आप छोड़े रहेंगे जैसा चलता आया है? ऐसा ही आप भी आगे चलाएंगे या फिर प्रॉपर्टी डीलर से में कुछ शिकंजा कसेंगे? काशीपुर के रहने वाले किसान सुखवंत सिंह के साथ 4 प्रॉपर्टी डीलर्स ने कुल मिलाकर 3 करोड़ 30 लाख रुपए की धोखाधड़ी कर दी। दबाव में आकर किसान सुखवंत सिंह ने हल्द्वानी के गोलापात क्षेत्र में आत्महत्या कर ली। नमस्कार, आई एम लाल सिंघवानी एंड यू आर हियरिंग मेरी फर्स्ट एंड हम्बल रिक्वेस्ट टू प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। मैं एक किसान हूँ और मैं मर चुका हूँ जी। हाँ, मैं मर चुका हूँ। हम लोगों के साथ काशीपुर के गिरोह गैंग ने 4 करोड़ का फ्रॉड किया, जिसमें 3 करोड़ नकद और 1 करोड़ पे खाते में दिए। उन्होंने जमीन कुछ और दिखाई और हमें जमीन और दी, जिसके से हमारा और हम ये चाहते हैं कि हमारे शरीर में जो हमारे तीनों के, हमारे बेटे का, मेरा, मेरी पत्नी का जो शरीर है, उस शरीर के सारे पार्ट्स बेचकर उससे जो भी पैसे मिले वो सारा पैसा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एसएसपी मणिकांत मिश्रा, एसओ कुंदन सिंह उतेला, प्रकाश बिष्ट, थाना आईटीआई और पैगा चौकी के सारे कर्मचारी अधिकारियों को भर दिए जाए। तो फ्रेंड्स, काशीपुर का रहने वाला किसान सुखवंत सिंह ने अपनी पैतृक जमीन किसी पेपर मिल को बेची थी। उससे उसको बड़ी रकम मिली थी और उसने प्लान किया था कि उस रकम से वो फिर से जमीन खरीदेगा। तो 4 प्रॉपर्टी डीलर्स ने किसान सुखवंत सिंह को कुंडा के बक्सौरा में 7 एकड़ जमीन दिखाई थी। इसके मालिक 2 थे, एक नहीं, 7 एकड़ जमीन दिखाई थी। और किसान सुखवंत सिंह को जमीन पसंद आ गई, सौदा हो गया 3 करोड़ 80 लाख रुपए में। रजिस्ट्री भी हो गई। रजिस्ट्री होने के बाद किसान सुखवंत सिंह को पता चला कि जिस जमीन की रजिस्ट्री हुई है उस जमीन की कीमत तो सिर्फ 50 लाख रुपए है। यानी कि जो जमीन दिखाई गई थी उसकी रजिस्ट्री नहीं हुई, किसी और जमीन की रजिस्ट्री हुई। इस तरह से किसान सुखवंत सिंह के 4 प्रॉपर्टी डीलर्स ने कुल मिलाकर 3 करोड़ 30 लाख रुपए हड़प दिए। बेचारा दबाव में आ गया। बड़ी रकम होती है 3 करोड़ 30 लाख रुपए। उसने पुलिस से संपर्क किया तो उसने अपने सुसाइड वीडियो में बताया है कि उसके साथ पुलिस ने भी अच्छा व्यवहार नहीं किया, डांट फटकार कर भगा दिया। उसका आरोप है कि पुलिस वाले उन्हीं प्रॉपर्टी डीलर्स से मिल गई। आरोप तो आरोप है, सच्चाई तो छानबीन के बाद ही पता चलेगा। तो किसान सुखवंत सिंह के प्रॉपर्टी डीलर्स ने 3 करोड़ 30 लाख रुपए हड़प दिए। जो जमीन दिखाई उसकी रजिस्ट्री नहीं की, किसी और जमीन की रजिस्ट्री कर दी। तो जो भावर क्षेत्र है, तराई क्षेत्र है, यहाँ पर जमीन की धोखाधड़ी अक्सर होती रहती है और सरकार इस मामले में कुछ भी नहीं कर सकती है। यहाँ पर सिर्फ 3 पार्टियां होती है, एक बेचने वाला, एक खरीदने वाला और बीच में एक डीलर। सरकार को बाकी कुछ नहीं लेना देना है। सरकार को सर्किल रेट के हिसाब से स्टैंप ड्यूटी चाहिए, फीस चाहिए, रजिस्ट्री फीस चाहिए 1% या जो भी पड़ती है। और रजिस्ट्री के दिन आपको रजिस्ट्रार ऑफिस में जो रजिस्ट्रार साहब होते हैं वो पूछते हैं कि क्या आपने ये जो जमीन उतने ही रुपये में खरीदी है जितनी इस रजिस्ट्री में लिखी है? तो खरीदने वाला कहता है हाँ साहब इतने में ही खरीदी है। अगर वो बोलता है नहीं साहब मैंने तो ये 10-20 लाख रुपए ज्यादा दिए हैं, तो उसकी रजिस्ट्री नहीं होगी। सरकार हेल्प नहीं करेगी, बट जो सौदा हुआ है वो सौदा खराब हो जाएगा। तो हर कोई बचना चाहता है सौदा खराब न हो, क्योंकि फायदा तो होना नहीं है और फ्यूचर में वो जमीन और महंगी हो जाएगी। तो किसान सुखवंत सिंह के साथ 4 प्रॉपर्टी डीलर्स ने 3 करोड़ 30 लाख रुपए की धोखाधड़ी कर दी। बेचारा दबाव में आ गया, तनाव में आ गया, पुलिस से कोई हेल्प नहीं मिली। तो उसने अपने सुसाइड नोट में लिखा है कि उसके साथ धोखाधड़ी करने वाले टोटल 26 लोग थे, पुलिस के ऑफिसर्स भी थे। और उसके बाद उसने जो सुसाइड नोट लिखा उसमें लिखा है कि मेरे अंगों को बेचकर रुपये पुलिस को दे देना। आदमी बड़ा तनाव में आ गया होगा। एक आदमी जब तनाव में आता है तो अगर उसकी समय पर मदद नहीं की जाती है तो इसी तरह की घटनाएं देखने को मिलती है। तो ये घटना इसी हफ्ते, बीते हफ्ते शनिवार को हुई। उसने शनिवार देर रात खुद को गोली मारी और उससे पहले उसने सोशल मीडिया में एक वीडियो भी जारी किया था। किसान सुखविंदर सिंह ने अपने सुसाइड वीडियो में कहा है, सुसाइड नोट में कहा है कि मैं एक किसान हूं, मैं आत्महत्या कर रहा हूं क्योंकि हमारे साथ फ्रॉड हुआ है। 4 महीनों से पुलिस हमारा ही उत्पीड़न कर रही थी, मैं मर रहा हूं। ये एक न्यूज़पेपर आर्टिकल है। मैं मर रहा हूं, मेरे मरने के बाद मेरे शरीर के सभी अंगों को बेच देना और जो रुपये मिलेंगे वो जिम्मेदार पुलिस ऑफिसरों को दे देना। हम मर चुके हैं और हम अपनी मौत की जांच सिर्फ सीबीआई से करवाना चाहते हैं क्योंकि पुलिस के बड़े बड़े अधिकारी इसमें मिले हैं।
आरोपियों को बचाकर हमें झूठा ठहराया जा रहा है। मुझे सिर्फ इंसाफ चाहिए। ये शब्द किसके हैं? पैगा निवासी किसान सुखविंदर सिंह के। उन्होंने बीते शनिवार को हल्द्वानी में काठगोदाम के पास गोलापात क्षेत्र में खुद को गोली मारकर सुसाइड कर लिया था। इससे पहले उन्होंने सोशल मीडिया में जो वीडियो अपलोड किया था उसमें उसने पुलिस के अधिकारियों पर और अन्य आरोपियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। इसमें 8 महिलाओं का भी उसने नाम लिया है। टोटल 26 लोगों का नाम किसान सुखविंदर सिंह ने लिया है और जमीन की धोखाधड़ी में 4 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। तो जो वीडियो जारी हुआ है उसमें किसान सुखविंदर सिंह ने बताया कि वह अपनी शिकायत लेकर के ITI थाना पहुंचा। पुलिस के पास पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की बल्कि उनके परिवार के साथ अभद्रता कर घंटों बैठाए रखा। जब जिले के एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी से शिकायत की तो उन्होंने भी डांट फटकार कर भगा दिया। किसान सुखविंदर सिंह ने आरोप लगाया कि जिन लोगों ने उसके साथ धोखाधड़ी की पुलिस ने उनसे मोटी रकम लेकर उल्टा किसान सुखविंदर सिंह कहता है कि मेरा ही उत्पीड़न किया। वीडियो में किसान सुखविंदर सिंह ने कहा है कि मरने के बाद उनकी पत्नी और बेटे के शरीर के अंगों को बेचकर जिम्मेदार पुलिस ऑफिसर्स को दे देना, रुपया दे देना ताकि वो सुख चैन से रह सके। अंत में उसने कहा है कि उसकी आत्महत्या के लिए ये सभी लोग जिम्मेदार हैं। जब तक इन जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई नहीं होगी उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। तो आगे न्यूज़पेपर में जो खबर छपी है वो कहता है कि फेसबुक पर जारी वीडियो में सुखविंदर सिंह का कहना है कि मेरी ये वीडियो आप मेरे मरने के बाद देख रहे हैं। मेरे साथ मेरी बीवी मेरे बेटे ने भी हाई कोर्ट उत्तराखंड के आसपास आत्महत्या कर ली है। मेरी वीडियो वायरल करें, हर किसान तक पहुंचाएं, हमारी आवाज़ को उठाएं। हम अपनी जांच CBI से कराना चाहते हैं। CBI ही हमारी जांच करे। पुलिस के अधिकारी मिले हुए हैं। इधर परिजनों का कहना है कि आत्महत्या से पहले सुखवंत ने पत्नी और बेटे को भी मारने का प्रयास किया। दोनों में धक्का मुक्की हुई लेकिन विफल हो गई। पति पत्नी कमरे से बाहर आ गए। इसके बाद सुखवंत सिंह ने कमरा बंद कर लिया और खुद को गोली मार ली। तो ये घटना है। इस घटना के पीछे है प्रॉपर्टी डीलर्स जिन्होंने किसान सुखवंत सिंह से 3 करोड़ 80 लाख रुपए का एक धोखाधड़ी पूर्ण सौदा किया। जमीन की असली कीमत निकली 50 लाख, बाकी 3 करोड़ 30 लाख रुपए जो प्रॉपर्टी डीलर है वो हड़प गई। हकीकत तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चलेगी, बट वर्तमान में जो न्यूज़पेपर लिखता है उसके अनुसार यही पता चलता है कि किसान सुखविंदर सिंह को प्रॉपर्टी डीलर्स ने जो धोखा दिया उसके कारण वे सुसाइड करने के लिए मजबूर हुए और ये भी कि पुलिस ऑफिसर्स ने उनके साथ सपोर्ट नहीं किया। तो आगे न्यूज़पेपर में यह भी लिखा है कि पत्नी के सिर पर किसान सुखविंदर सिंह ने वार किया था। सुखविंदर सिंह की पत्नी प्रदीप कौर ने बताया कि रात करीब 1:15 बजे के आसपास उसके सिर पर किसी चीज से प्रहार हुआ। आंख खुली तो सामने सुखविंदर सिंह तमंचा लिए खड़ा था। इस पर वह डर गई और बेटे को उठाकर कमरे से बाहर निकली। उसके बाहर निकलते ही सुखविंदर सिंह ने कमरा बंद कर लिया। वह सीढ़ी से नीचे उतर रही थी तभी उसे कमरे से गन शॉट की आवाज सुनाई दी। तो ये जो घटना हुई है, एक किसान ने सुसाइड किया। सुसाइड करने से पहले अपना सुसाइड वीडियो सोशल मीडिया में अपलोड किया। इसके पीछे कौन है? हमारा सिस्टम। कौन सा सिस्टम? जिसमें जमीन के जो सौदे होते हैं, रियल एस्टेट के जो सौदे होते हैं, एक तरफ बेचने वाला होता है, दूसरी तरफ खरीदने वाला होता है। इसमें सरकार की कोई भी भूमिका नहीं होती है। रजिस्ट्रार सिर्फ पूछते हैं क्या सौदा उतने में हुआ है जितना इसमें लिखा है? हाँ कहना पड़ता है, ना कहेंगे तो सौदा रद्द हो जाता है। तो अगर आप उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री बने, आपकी योजना है चुनाव लड़ने की, जीत गए आप और मुख्यमंत्री बन गए, तो क्या करेंगे आप? जो जमीन के सौदे हैं रियल एस्टेट के, इसको इसी तरह प्रॉपर्टी डीलर के भरोसे ही आप छोड़े रहेंगे जैसा चलता आया है? ऐसा ही आप भी आगे चलाएंगे या फिर प्रॉपर्टी डीलर्स में कुछ शिकंजा कसेंगे? मेरे एक मित्र कह रहे थे अगर वो मुख्यमंत्री बन जाएंगे होते तो वो क्या करते, जो कोई भी व्यक्ति अपनी जमीन बेचना चाहता है उसे सीधे रेवेन्यू डिपार्टमेंट में सूचना देनी पड़ेगी कि मैं अपनी अपनी इतनी इतनी जमीन को बेचना चाहता हूँ। उसके बाद खरीदारों के लिए भी एक नियम बनाएगा कि सभी खरीदार रेवेन्यू ऑफिस में एप्लीकेशन लगाएंगे कि मुझे इतनी इतनी जमीन खरीदने की आवश्यकता है, खरीदना चाहता हूँ। तो इस तरह से रेवेन्यू ऑफिस को पता होगा कि ये जमीन बिकने वाली है, ये खरीदने वाले हैं। तो इस तरह मेरा मित्र कहता है कि मैं जो ये बीच के दलाल हैं, प्रॉपर्टी डीलर्स हैं, जो बेवजह इधर भी पैसा बनाते हैं उधर भी पैसा बनाते हैं, धोखाधड़ी करते हैं,
वो इनको अपने नियंत्रण में ले लेगा, इनको एक तरह से खत्म कर देगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार कहा था कि जब वो किसान बिल लाए थे उसमें वो कहते थे कि मैं मंडी में जो बिचौलिए हैं उनको खत्म कर रहा हूं, जो किसानों की खेती है वो सीधे कंपनियां खरीदेंगी, किसान सीधे अपनी प्रोड्यूस को बेच सकेंगे कंपनीज को। वो मिडिल मैन को खत्म करना चाह रहे थे, लेकिन यहाँ पर जो जमीन के मिडिल मैन है, प्रॉपर्टी डीलर्स हैं, इनको खत्म करने के लिए कोई नहीं बोलता है। कारण गॉड नोज।